आजकल क्या सबके कपड़े एक से, क्योंकि जिसकी रील देखी उसकी ड्रेस अच्छी थी तो सब लोगों ने खरीद ली, टी शर्ट एक जैसी सबकी। इसलिए कई बार तो जो बाहर जूते पड़े हुए होते हैं तो ये नहीं समझ लगती भाई मेरा है कि तुम्हारा है, अब इंटरचेंज हो जाता है। मन कहाँ अलग है, मन तो बिल्कुल एक सा ही है। एक सा इसीलिए एक ही संसार सबको दिख रहा। ये जानिए, आपके सपने में जो सैकड़ों लोग आए, वो सैकड़ों लोग वही स्वप्न देखेंगे या कुछ अलग देखेंगे? सेम। तो ये वो स्वप्न है जिसमें हम सबको एक ही चीज दिख रही बराबर। You said once that there is only one Atma. Where is this Atma? गुमशुदा। ढूंढ लेंगे। आत्मा का मतलब बेटा और कुछ नहीं है। आत्मा मतलब योर रियल सेल्फ। वो जो अस्तित्व है वो सच्चित आनंद व्यापक है। व्यापक मतलब सब देश, सब काल, सब चीजें जिसमें हैं, जिससे हैं, उसी को हम व्यापक कहते हैं। वो कल एग्जाम्पल दिया था ना हमने शीशे और रिफ्लेक्शन का। लाइट सोर्स यहाँ है, शीशे से रिफ्लेक्ट होके ये एक छोटा नया इमेज बन गया। अच्छा सोचिए मेरे हाथ में ऐसा शीशा होता जिसके अंदर छोटे 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 कई हजार शीशे होते तो कितने रिफ्लेक्शंस बन जाते। आज सोचिए ऐसा शीशा होता जिसमें 1 बिलियन शीशे लगे हुए होते तो कितने रिफ्लेक्शन हो जाते। इसी तरह से हम बिलियंस ऑफ जो मनुष्य हैं, इसमें एक अद्वैत आत्मा का ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, पर उससे जो प्रोडक्शन हो रही है वो सबकी डिफरेंट हो जाती। स्रोत एक ही है। तो आत्मा अनेक नहीं है, मन अनेक है, इसलिए जीव अनेक है। पर जीव जिस दिन अपनी रियलिटी समझ लेगा उस दिन पाएगा कि कुछ अलग है ही नहीं। एको अहम बहु श्याम वाली बात हो जाएगी। वही एक श्याम सब हो रखा है। फिर कहती हूं, सपने में जैसे जो कुछ तुमने देखा, पृथ्वी, आसमान, लोग, पशु, वो सब कुछ एक ही फैब्रिक से तो बने, तुम्हारे ही मन से बने, और तुम ही देख रहे हो। सपने में जो दुश्मन बना वो भी तुम, और सपने में जो दोस्त बना वो भी तुम। पर फिर भी उस सपने के एक शरीर को मैं मान लेते हो और दूसरों को अलग। यही अब हो रहा है। इस एक शरीर को तुम मैं मानते हो, बाकी सबको अलग। इसलिए मेरा तेरा लड़ाइयां चल रही हैं। पर सच क्या है? सच ये है कि वो एक ही आनंद स्वरूप है। अब आनंद स्वरूप कोई और नहीं, तुम ही हो। और इसी तुमको संस्कृत में अगर कहूंगी तो कहेंगे आत्मा। आत्मा मतलब सच्चिदानंद। आत्मा मतलब मैं। एक झूठी में है, एक सच्ची में है। एक सवाल बस मैं पूछती हूं, ये शरीर तुमको अब मिला, जब ये शरीर नहीं था तब तुम थे या नहीं थे? पर ये शरीर तो नहीं था ना, ये शक्ल नहीं थी, ये रूप नहीं था, ये जेंडर नहीं था। और ये शरीर एक दिन फिर खत्म हो जाएगा और हम फिर वापस अशरीरी हो जाएंगे। और हमारी असलियत यही है कि हम अशरीरी हैं, हम आत्मस्वरूप हैं। पर जब बुद्धि मोटी होगी तो समझ नहीं आएगी। समझने के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना आवश्यक है। माधव गुरुग्राम से। मैं गुरु ग्रंथ साहिब को समझना चाहता हूं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? बहुत अच्छी विचार है। पहले
मेरे एक दो जानने में संत हैं जो अपने निर्मल आश्रम में, निर्मल स्थान में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाते हैं। पर फिर एक लंबा पीरियड, क्योंकि 1430 अंक का ये बहुत बड़ा विस्तार वाला ग्रंथ है ना, गुरु ग्रंथ साहब का आकार बहुत बड़ा है, कई भाषाएं हैं उसमें, 16 भक्तों की बानियां हैं, 6 गुरु साहिबान की बानी है। तो उसको पूरा समझने के लिए तो जब तुम्हारा ये एकेडमिक एजुकेशन पूरी हो जाए तो फिर छुट्टी लेके सबसे इजाज़त लेके तो कम से कम 3 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा, तो वहाँ रह करके इसको समझा जा सकता है। और बहुत थोड़े लोग रह गए हैं जो इसको समझाए। हम टाइम टाइम पे वाणी के बहुत से जो हिस्से हैं, अंक हैं, उनके ऊपर हम चाहे गाएं चाहे समझाएं, वो हम करते ही रहते। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। देयर इज अ लॉन्ग सीरीज ऑफ Gurbani which I have done. If you go to the Rishi Amrit app, you'll find all that in the Gurbani section. मैंने लंबी लिस्ट है जो वाणियों की, जिसके अर्थ मैंने बताए। ऋतिक, हाँ, what is man, buddhi, chitta and ahankar? How do they work together to bring a being like myself into existence? When we say मन, हम मन जिसको कहते हैं, मन मतलब विचार, मन मतलब संकल्प, बुद्धि मतलब जो निश्चय करती है, चित्त मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और अहंकार इज द सेंस ऑफ आई नाउ नो इट। जैसे यू नो इट योर नेम इज ऋतिक, लाइक यू नो इट यू हैव कम फ्रॉम पुणे, यू नो इट दैट यू आर अ बॉय, यू नो इट योर हाइट इज दिस। ये सब जो जानकारी है जहां पर है विद कन्विक्शन, उसी को अहंकार कहते। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जो है, ये चारों को अगर हम एक यूनिट की तरह देखें तो इसी को हम कहते अंतःकरण। जैसा मैंने कहा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार किससे भरे हैं? हमारे इच्छाओं, हमारे कामनाओं, हमारी अधूरी इच्छाएं, और हमारी all the information which went in is stored there. This means, like if I say 1000 births ago, who were you, what were you, where were you, is still stored in your subconscious. So all the relations, all the experience, all the interactions which happen are there, right there. But your conscious mind is so small and so tiny that it cannot have an access to all this information. But we are a product of all those births and all those interactions which we have had. Like ऐसे समझो, ये नैपकिन हिल रहा है कि हाथ हिला रहा है? हाँ, जैसे वो क्या होते हैं ना, वो पपट सा जो हाथ में रखते हैं, और वो होंठ नहीं हिलाता, पर वो ऐसा लगता है जैसे ये पपट बोल रहा है। तो देखने में लगेगा कि ये पपट बोल रहा है, पर बोल वो बंदा रहा होता है। इट्स अ ग्रेट आर्ट टू डू इट। तो तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, ये सब उस पपेट, तुम्हारा शरीर भी उसी पपेट की तरह है जो चल रहा है तुम्हारे होने की वजह से। तुम हो, इसलिए तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त ये सब काम करते हैं। तभी तो बोलते हो ना, मेरा मन ये सोच रहा है, मेरा मन ये महसूस कर रहा है, मेरा दिमाग ये मानता है, मेरे को ये बात याद नहीं है। थोड़ी देर में लगता नहीं, मेरे को वो बात याद आ गई है। याद आई तो चित्त से मन को है ना, लेकिन हमारी आइडेंटिटी इस मन और बुद्धि से इतनी गहरी है कि मन के सोचने को हम कहते मैं सोच रहा हूँ, और मन की फीलिंग्स को कहते मैं, और मेरे बुद्धि के निश्चय को हम ये नहीं कहते बुद्धि का निश्चय, वो कहते हैं मैंने ऐसा सोच लिया तो ऐसा ही मैं करूँगा। ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है विचार और इमोशंस के साथ और शरीर के साथ, इसी को हम अहंकार कहते।
बना क्यों? अनादिकाल से ये मन का अस्तित्व है और अनादिकाल तक चला रहेगा। और इसका काम क्या है? जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, ऐसे मन का काम सोचना। और मन है कि भूखा है किसका? सुख का। तो ये अपना सुख कभी डाल देता है इस लड़की से मिलेगा, कभी डाल देता है इस खाने से मिलेगा, कभी डाल देता है मैं एमबीए कर लूंगा तो मिलेगा, कभी लगता है मैं अमेरिका सेटल हो जाऊंगा तो मिलेगा। तो अपने उसी सुख को ढूंढने के लिए मन चलता रहता है, काम करता रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है। जब मैं 70, 80, 90 साल के स्त्री पुरुषों से बात करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ क्या खोया, क्या पाया? मोस्ट ऑफ द टाइम जवाब यही होता है, जी मिला कुछ नहीं, धक्के ही खाए, मिला कुछ नहीं है। कुछ दो पल हंसी, दो आंसू, दो ख्वाब। दो पल हंसी, दो आंसू, दो ख्वाब, बस जिंदगी भर की यही कमाई है। ये कहानी सबकी है। वो जैसे होता है ना कि किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो और वो उसके ऑर्डर के अनुसार चलता रहता है, तो माया से ये मन हिप्नोटाइज हुआ पड़ा है, इसलिए बाहर विषय और दुनिया की दौड़ में ये लगा है, लगा है, लगा है, लगा है, लगा है। मर रहे आदमी से पूछो संतुष्ट हो तो वो कहता नहीं, जनानी अच्छी नहीं मिली, बच्चे अच्छे नहीं थे, पैसा कम था, फला था, फला। हे भगवान, अब अगला जन्म हो तो ये सब ना देखने को मिले। लो जी, डिमांड हो गई तो उसकी पूर्ति तो हो ही जाएगी ना। ये कांस्टेंट चल रहा है। इस मांग के श्रृंखला को कोई तोड़ ही नहीं रहा है, इस अज्ञान को कोई हटा ही नहीं रहा है। और ये पहली बार तो नहीं है ना कि जन्म हुआ है, और ये आखिरी बार भी नहीं है कि जन्म हुआ है। बस फर्क ये है, अभी लग रहा है ये मम्मी, ये डैडी, ये मेरा घर, ये दादा, ये दादी, ये नानी, ये नाना, ये भैया, ये बहन, ये भाभी, ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। पर शरीर खत्म हुआ तो कुछ मेरा नहीं, सब छोड़ो, आगे निकलो। और नया बच्चे को कभी देखो ना तो उससे आंख मिलाना, और अगर वो थोड़ा बोलने लग गया हो तो उससे पूछना कहां से आए हो। वो फटी फटी आंखों से तुम्हें देखेगा कि पागल हो क्या। इसका जवाब तो अच्छी अच्छों के पास नहीं, मैं कहां से दूं। कई बार बहुत छोटे बच्चों से मैं पूछती हूँ तुम कहाँ थे, तुम्हारा जब बर्थ नहीं हुआ था तो तुम कहाँ थे? फिर पता नहीं। कभी पूछो कहां से आए हो, बोले घर से। घर कहाँ है नहीं मालूम, अभी बता नहीं पा रहा, किस सिटी, किस मोहल्ले के एड्रेस नहीं बता पा रहा। हम हंसी देते हैं ना उसके इनोसेंस पर यही बात मैं तुमसे पूछूं इस शरीर से पहले तुम कहां थे, तो जवाब तो तुम भी नहीं दे पाओगे ना। जवाब तो तुम भी वही दोगे, घर से। इससे ज्यादा क्या जवाब दोगे? तो अज्ञान तो उतना ही है। फिर से कहूंगी विचार चंद्रोदय बोलो, उसको अच्छे से पढ़ो, हिंदी है, इंग्लिश है, ऑडियो है, वीडियो है, पिक वट एवर यू लाइक। Please give time to this. And you will be bamboozled when you will go through this. And you will be so amazed and astonished. What a wonderful journey. और आप सब बच्चे बड़े खुशकिस्मत हो कि इस कम उम्री में तुम यहां आ गए और ये सब बातें तुम मुझसे सुन रहे हो। नहीं तो मुझे लोग जो मिलते हैं वो 50, 60, 70, फिर सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। सब गंवा लेते हैं तो होश आती नहीं। फिर मुझे भी समझ नहीं आती मैं इनको क्या कहूं। मैं आसन करो कह नहीं सकती, सर्वाइकल है, ब्लड प्रेशर है, कमर दुखती है, घुटने चेंज हो गए। मैं ढंग के कराने थे, क्योंकि एक दफे नी रिप्लेस हो गया तो उसके बाद तो वो न चौकड़ी लगा सकते हैं, न एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल पपेट बन के बैठ जाते। दुख लगता है उनको देख के।
आप जवानी में आए हो, टीनेज में आए हो, इसीलिए कहती हूं समय को संभालिए। जो सिखाने को आपको जो सिखाया जा रहा है, इसे बहुत दिल से सीखिए। ये आपके पूरे जीवन में बहुत बहुत काम आएगा। तो योगासन प्राणायाम से तो शरीर और मन अच्छा होगा, पर बुद्धि से अज्ञान का पर्दा तो ज्ञान श्रवण से होगा ना। और मुझे बड़ी खुशी है, तुम सबके प्रश्न इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, मेरे को समझ नहीं लगती मैं किसको छोड़ दूं। सच्ची बात बोलती हूं, जब आपके मम्मी पापा दादी नानी जब वो मुझे चिट्ठी भेजते, क्या ही उनके प्रश्न होते। नींद नहीं आती, बेचैनी बड़ी होती है, कब्ज बड़ी रहती है, दिल बड़ा धड़क रहा है, डॉक्टर कहते हैं किडनी फंक्शन कम हो गया है, जीएफआर बढ़ गया है, क्रेटिनिन बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मैं सब कुछ बढ़ गया है, तू तेरी अकल क्यों घट गई है? मतलब तो मुझे भी बड़ा संभाल के बोलना पड़ता है। I can't offend them. I can't. They were not lucky. They never met in their teenage somebody like me who could teach them. उनको क्या दोष दूं मैं? पर जो पुराने पापी मेरे पास आते हैं ना 20-25 साल से, जब वो ऐसी बकवास मुझे लिखते हैं ना, तब लगता है डंडा कहां है, तुम सुनते क्यों नहीं? कहते जी सुन तो लेते, बात समझ ही नहीं आती है। जैसे मैं बोलती हूँ मीठा ज्यादा ना खाओ, कहते बस आज ते प्रसाद मिले रसगुल्ला, ये तो प्रसाद है, प्रसाद से थोड़ी डायबिटीज होती है। किसने कहा? फिर कई बोलेंगे आज तो माता रानी का दिन है ना, जय माता दी कहेंगे, लड्डू खाएंगे, हमारी शुगर नहीं बढ़ेगी। मैंने कहा भैया तो चाहे जय माता दी बोल ले, तो चाहे जय पिता दी बोल ले, अगर मिठाई ज्यादा खाओगे तो शुगर फास्टिंग बढ़ेगी। आप सबको अंदाज भी नहीं है हाउ लकी, हाउ फॉर्चुनेट यू आर। टाइम हैज गिवन यू दिस अपॉर्चुनिटी, सो ब्लेस्ड यू आर, so blessed.